हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं तो मैं इसमें वीडियो जो आएंगे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। आज हम बिल्कुल लाइट न्यूमेरिकल्स करेंगे, लाइट बिल्कुल हल्के फुल्के से, ठीक है ना। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं या आने चाहिए, अगर न्यूमेरिकल्स आपको सीखने हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर सको अच्छे से, तो उसके लिए आपको 2-3 फार्मूले हैं इसमें, बस वही आपको क्लियर होने चाहिए। यानी कि मिरर फार्मूला। देखो पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप अगर न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो अच्छे से तो इसमें आपको क्या क्या फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, जो परमानेंट याद होने ही चाहिए। 1/v + 1/u = 1/f। ये अपना मिरर फार्मूला है भाई, ठीक है। मिरर फार्मूला, इसमें कोई 2 चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो। जैसे मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बिल्कुल लाइट न्यूमेरिकल्स होंगे और मिरर फार्मूला बेस्ड होंगे, सिर्फ मिरर फार्मूला के ऊपर, तो लाइट न्यूमेरिकल्स होंगे। सो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो आपको u और v अगर दे रखा है, v और u, तो आप उस मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको f और u दे रखा है तो आप v निकाल सकते हो। एक तो ये फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला आपको क्या याद रहना चाहिए, मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन अगर निकालना है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रैखिक वृद्धि कितनी हुई है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज का जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज से कितने गुना बड़ा है, ये मैग्नीफिकेशन है और कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ, देखो इमेज का साइज़ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो डबल बड़ी होगी कि नहीं इमेज, तो इमेज कितनी गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है। अगर मैग्नीफिकेशन आपने निकालना है, क्लियर, अगर मैग्नीफिकेशन आपने निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक और फार्मूला है मैग्नीफिकेशन निकालने का, अगर ये न दे रखा आपने को तो -v/u, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। ये फार्मूले में ये है नेगेटिव साइन, ये याद ही रखना है। तो बस ये 2-3 फार्मूले अगर आपको याद हैं, 2-3 फार्मूले ही याद होने चाहिए आपको, सारी एक्सरसाइज इसके आप कर पाओगे, कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं अभी करवा रहा हूँ। तो भाई जितने भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा अभी, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे अपने, वो कौन से मिरर पे होंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए होंगे अभी। पहले ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, मैं आपको बता दूंगा। कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि फोकल लेंथ ध्यान रखनी है। जैसे कॉनकेव मिरर आपको पता ही है, कॉनकेव मिरर सभी को पता है। कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हो वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसका है, क्या है, रेडियस बोलूँ मैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूँ, इस कर्वेचर का क्या है, ये सेंटर। और ठीक बीचों बीच क्या होगा, फोकस। तो यहाँ पोल से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ होती है। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि जो कॉनकेव मिरर मैं बोल रहा हूँ ना, कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें फोकल लेंथ जो होगी, देखो पोल से लेफ्ट साइड है ये डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव मिरर के लिए, नेगेटिव। बस इतना याद रखना है भाई। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट तो माइनस का ही लेना है आपने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर रख रहे हो तो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड ही रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को। समझ में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इतना सा ही अंतर है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हो, तो इसके लिए ऐसे इसका कर्वेचर होगा और सेंटर इधर होगा, तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी, देखो फोकल लेंथ सी और पी के बीच में होगी, पी और सी के बीच में कहीं, तो यहाँ है इधर, ये फोकल लेंथ है इसकी। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। बस इतना सही अंतर है, ठीक है ना। बस न्यूमेरिकल्स करते हुए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए इसका, an object is placed 10 centimeter
इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक ही साथ समझा दूंगा दोनों ही, बस किस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। देखो अगर स्टेटमेंट समझ में ना आए ना बेटा तो एक काम क्या करो, आप 2 बार 3 बार स्टेटमेंट पढ़ा करो। स्टेटमेंट क्या है, पढ़ने से समझ में आते हैं, क्या दे रखा है, क्या पूछा है इसने, जो भी चीज़ें हैं वो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी तो समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो इसने क्या पूछा है और गिवन क्या क्या है। पहले क्वेश्चन में से जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है उसमें से गिवन उठा लो। गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पे। तो गिवन है, गिवन क्या है कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट साइड रखेंगे इसलिए क्या लिखा है मैंने माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव लेफ्ट साइड। तो फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20। मैंने अभी भी तो बताया आपको कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने। अब क्या पूछ रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड इमेज डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना बेटा, सबसे आसान। देखो मैंने बताया था मिरर फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे। देखो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब देखो 1/v v तो मैंने निकालना है, v तो गिवन है ही नहीं। यहाँ देखो गिवन चीज़ें आपने उठा ली हैं, उनमें देखो v तो है ही नहीं, तो v मैंने निकालना है। 1/u u है हाँ 10 सेंटीमीटर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस। देखो यहाँ प्लस था साइन पहले, -10 है u, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू 1/f। देखो f कितना दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बच्चे नेगेटिव साइन यहाँ देख करके, तो इसको ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल्स टू -1/20, इसको उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का 1/10। तो 1/v क्या हो गया 1/v, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम आपको पता है कितना हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस देखो -1 और ये कितना हो गया, कितने बजाएगा 10 2 जा 20 और 2 ऊपर, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल्स टू प्लस का तो 2 है और माइनस का क्या है 1, तो प्लस का कितना बच जाएगा 1/20। 1/v आया था हमारे को, तो v चाहिए, पलट दो आप इसको रेसिप्रोकल, v 20 सेंटीमीटर, प्लस का है कि माइनस का, प्लस का। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, प्लस का ही आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अगर आपको केस याद है तो सोचो, फर्स्ट केस या जो भी आप उसको लास्ट केस ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए कि पोल कहाँ है, सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है अगले ने, देखो 10 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर पे, जबकि फोकल लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो यहाँ होगा, है ना। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखते थे हम पी और एफ के बीच में, तो हमारे को इधर वर्चुअल इमेज मिलती थी कुछ, इधर इस साइड, याद है अगर आपको, तो इधर इमेज मिलेगी। तो इधर राइट साइड वाले जो डिस्टेंस है वो कैसे होंगे पॉजिटिव, कैसे डिस्टेंसेस होंगे राइट साइड वाले कैसे लेने हैं पॉजिटिव, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया अपना। अगर नेगेटिव आएगा अगर इस केस में, तो आप देखा करो, यूँ भी देखा करो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट बोल रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो ज़रूर पी और एफ के बीच में है, तो पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो अपनी इमेज कहाँ बनेगी, ये भी ध्यान रखो आप। तो इस तरफ का जो डिस्टेंस है पोल से राइट साइड का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा पॉजिटिव, तो v इमेज डिस्टेंस अपना कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने v निकाला है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर लिया है हमने। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता भाई, अगर कॉनकेव की जगह यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता, एक साथ करवाता हूँ दोनों के दोनों, देखो तो कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ किसकी आ जाती प्लस की 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो प्लस क्या आती ना, तो ये प्लस का 1/20 प्लस का, इधर ये 1 प्लस का रहता, फिर आ रहा है समझ में, देखो 1 प्लस का रहता कितना हो जाता
ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये तो माइनस का ही रहेगा। कभी आप सोचो ये प्लस का, नहीं। फोकल लेंथ मैंने बताया था, फोकल लेंथ क्या आएगी, प्लस की। तो ये तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो है ना, ये माइनस का 20, ये माइनस का 20 नहीं रहेगा दूसरे मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको पता है, नहीं पता है देख लो एक बार, मैं करवा भी देता हूँ 1 सेकंड में। मिरर फॉर्मूला सभी को पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव। 1/v, अगर कॉन्वेक्स होता तो ये फोकल लेंथ किसकी आ जाती, प्लस की, बस इतना सा डिफरेंस है। अब माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू प्लस का 1/20, किसके लिए करवा रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ध्यान से देख लो, दोनों एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब ये उधर जाके देखो प्लस का हो जाएगा, 1/20 प्लस का 1/10, अब 20 एलसीएम, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/20, ठीक है, 3/20 हो गया। 1/v की वैल्यू आई 3/20, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 20/3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर लो, कट करो इसको, 6 जा पे चला जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है। अब पॉइंट लगा के हमने उतारी, फिर 6 पे चला जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर, तब इमेज डिस्टेंस ये आएगा, ठीक है ना। अब भी पॉजिटिव है क्योंकि इमेज इसमें किधर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा अंदर बनती है मिरर में, पोल से राइट साइड, इसलिए प्लस का भी आया। अब भी समझ में आएगा, हाँ। प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने इसमें, बहुत ज़्यादा, प्लस और माइनस का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही v+ की रहेगी, हमेशा ही। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर है तो उसमें एक ही केस है जो मैंने बताया था, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो तब ही अपनी इमेज राइट साइड बनती है, और v एक ही केस ऐसा v पॉजिटिव आएगा, नहीं तो v हर बार क्या आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, देखो अभी इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो 16 सेंटीमीटर आगे रखा जाता है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी, आपको पता है कितने डिस्टेंस पे बनी है इमेज, 24 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर के आगे। उल्टी इमेज मेरे को पता है, या आपको भी पता होनी चाहिए कि इधर बनेगी। रियल इमेज उल्टी होती है, आपको पता है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होती है, और किधर बनेगी, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो डिस्टेंस है इमेज का वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पे बनी है, 24 सेंटीमीटर पे। लेफ्ट साइड तो माइनस का 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, आएगा नहीं समझ में, माइनस का 24 सेंटीमीटर लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, गिवन चीज़ें हैं वो उठा लो पहले। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस का 16। अब इसका दे रखा है इमेज डिस्टेंस माइनस का 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी आप इजीली निकाल सकते हो, मैंने बोला लाइट न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो, सारे ऐसे ही हैं, बस यूँ समझो, ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/v माइनस का 24 प्लस 1/u कितना है, माइनस का 16, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फोकल लेंथ निकालनी है अब हमें, पिछले में हमने क्या निकाला था, इमेज डिस्टेंस, अब फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बताइए। एलसीएम तो लेना आता है सभी को, एलसीएम ले सकते हैं, देखो एलसीएम ऐसे लेते हैं, 24 16, ठीक है। इसका एलसीएम 12 8 6 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24, और ये कितना हो गया, 48। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 2 जा पे, माइनस का 2, ठीक है। 3 जा पे चला जाएगा, 3 जा पे, ठीक है। 16 से इसको 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, 3 जा पे कट रहा है, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई -3। तो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का, देखो 2 और 3, माइनस का 5 अपॉन कितना है, 48 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो हमें तो f चाहिए, पलट दो इसको, फोकल लेंथ पलट दो इसको, माइनस का 48 अपॉन में 5, काटोगे आप इसको, सॉल्व करना चाहते हो आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो 9 जा पे चला जाएगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अपनी कितनी आई, माइनस का 9.6
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लाइट न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला। ठीक है, अब थोड़े से हाई न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।